प्रेस के मित्रों को मेरा सलाम। मैं मोहम्मद अहमद अली, स्पोक्स पर्सन टीपीसीसी। हमारे पास पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स के लिए वो एडमिशन शुरू हो गया है आज गांधी भवन में, और बड़े जोर शोर से लोग उसमें अपने एमपी के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। और ये इसके बाद और हमारे रेवंत रेड्डी साहब ये बहुत ज्यादा इस चीज के लिए बहुत ही ख्वाहिशमंद हैं कि ये हमारे एमपी ये अपने जगह अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर बहुत ही अच्छा अपने बूथ के और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर बहुत अच्छा काम करें, ताकि हमें 19 हमारे जो एमपीज हैं जो हमें हासिल हो जाए। तो बहरहाल दूसरी बात यह है कि हमारे पास कल एक बहुत बड़ी अच्छी सी कारनामा अमल में आया है हमारे रेवंत रेड्डी साहब, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था एम्प्लॉयमेंट का, जो कल एलबी स्टेडियम में 7,000 नर्सों को उन लोग अपॉइंटमेंट दिए हैं। और इस अमल से सारे तेलंगाना में खुशी की लहर दौड़ गई है और लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि डेफिनेटली कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे पास बीआरएस गवर्नमेंट गैर मामूली गैर जरूरी 10 साल हुकूमत में रहने के बाद कई उन्होंने वादे किए हैं लोगों को जमीन देने के, पैसा देने का, एम्प्लॉयमेंट देने का, कोई काम 10 साल में अमल में नहीं आया। बहरहाल पब्लिक में ये गुस्सा था कि गवर्नमेंट को हटाए, तो उसी तरह उन्होंने बीआरएस गवर्नमेंट को हटाकर कांग्रेस गवर्नमेंट को लाई, पावर में लेकर आई। तो अब उन लोग अभी हलफदारी होके 2 महीने नहीं हुआ कि उन्होंने गैर जरूरी तनकीदें शुरू कर दी हैं और बुरा भरा बहना और गैर जरूरी मदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बाहर हो रहा है, मगर अब आगे चल के हम रेवंत रेड्डी साहब से अपील करते हैं कि इन लोगों को अगर ऐसी कोई टिट फॉर टैट का इन लोग को अगर जवाब देंगे तो यही मुनासिब होगा, नहीं तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन करेंगे। तीसरी चीज ये है कि अहमद साहब, ये है कि केटीआर ने ऑटो रिक्शा में बैठ के एक सवारी की है। जब पावर में थे, जब ये केटीआर साहब ने कोई ऑटो वाले से बात नहीं की, तो आज ऑटो में बैठने की बता चाहोगे? नहीं, वो ऐसा है, सिर्फ जो चीज उन्होंने उनके दौरे हुकूमत में करना था वो नहीं कर सके। अब लोगों को एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इस तरह से लोगों को ये कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम कितने देखिए एक हमारे तेलंगाना में एजुटेशन में जनाब कोदंडराम साहब का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन रहा इस तेलंगाना अलायदी होने में। उनको हम क्योंकि बीआरएस उनको इस्तेमाल कर उनको इग्नोर कर दी थी, और उसके बाद फिर हमारी हुकूमत आने के बाद कोदंडराम साहब को और हमारे सियासत के आमिर अली खान साहब को हमें मिलिट्री का नॉमिनेटेड पोस्ट हम हमारे सीएम साहब नॉमिनेट करे हैं। और इस करने से कांग्रेस और लोगों में बहुत अच्छी इसका मैसेज गया, मगर ये बीआरएस वालों को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने इस मामले को हलफबर्दारी को रोकने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट को जाकर कोर्ट को मिसलीड कर स्टेटस को हासिल किए, और इसकी वजह से वो हलफबर्दारी रुक गई। मगर ये इन चीजों से कोई उनको फायदा होने वाला नहीं। किसी 8 तारीख के बाद गवर्नर का अपॉइंटमेंट है, वो उसके अंदर मैं नहीं समझता हूँ कि वो चीज बरकरार रहेंगी, वो चीज डिसमिस हो जाएंगी इंशाअल्लाह अनकरीब। और एक चीज अच्छी हुई, हमारे राहुल गांधी साहब जो यात्रा कर रहे हैं उसके अंदर लाखों लोगों की भीड़, और लोग सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए और वहां से जो यात्रा कर रहे हैं, लोगों में एक अच्छा मैसेज गया है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जो न्याय यात्रा जो लेके निकले हैं। तो जब दौरान उनके सफर में एक मासूम बच्चा जो 2-3 साल का बच्चा जो है राहुल गांधी को इस वक्त पहचानता है, कम से कम उनके लिए जानता है कि वो उनका इंतजार कर रहा था कि वो आके मिले। और हमारे राहुल गांधी साहब को ये बात मालूम हुई, तो जब जाकर वो बच्चे से मिले तो बच्चा बहुत खुश हो गया और राहुल साहब को बोलने लगा कि आपकी मोहब्बत की दुकान जो है वो बहुत बेहतर अच्छी है,
ताकि लोगों और सारे ये चीज बरकरार आगे भी सारे हिंदुस्तान में फैलना चाहिए। ये बच्चे की कंसर्न देखते हुए और हमारे पास गठबंधन का जो मामला है वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है और सब लोग इसमें मुतहिद हैं और इंशाल्लाह और ये इंशाल्लाह हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे उसके आएंगे। जब हम लोग मुतहिद से लड़ेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी हुकूमत डेफिनेटली हमारी हुकूमत इंस्टॉल हो जाएंगी। और आज बजट सेशन शुरू हुआ है आज हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में और उन्होंने एक इंटरिम बजट दिए हैं। उसके अंदर किसी को कोई राहत, किसी को कोई बेस्ट कोई ऐसा न पहले हुआ ना अब हुआ ना होगा। ये आखिरी सेशन है बस। और इसके अंदर बहुत लोगों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बजाय एक जुमले के बाजू के अलावा और कुछ भी नहीं है। और डेफिनेटली और हम ये भी हमारे रेवंत रेड्डी साहब अपने पूरे जितने भी कैडर को जल्द से जल्द अपने अपने एप्लीकेशन देने को बता रहे थे ताकि वो काम करने वालों को निशानदेही आइडेंटिफिकेशन करे, उनको पोस्ट से उनको आरास्ता करे। इस तरह का हमारे रेवंत रेड्डी साहब वो कर रहे हैं और मुख्तलिफ स्कीम्स आ रहे हैं और मुख्तलिफ चीजें हो रहे हैं। और हमारे कल बहुत बड़ी चीज गदर साहब जो है, जो मरहूम है, जो तेलंगाना के लिए बहुत बड़ा एजिटेशन किए थे, उनके नाम से अवार्ड्स का देने के वास्ते उन्होंने इसका फैसला लिया है।